बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल की इमिग्रेशन के मुतलिक, यानी पुर्तगाल में जो सेफ डिपार्टमेंट है, सर्विस दे एस्ट्रेंजर फ्रंटेरा, उनके मुतलिक हम बात करेंगे। अभी जो मैंने एक न्यूज़ सुनी है, एक दोस्त हैं, जानने वाले हैं थोड़े से, तो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने अपने जो पेपर्स थे वो कंट्री से बाहर बैठ के, यानी पुर्तगाल से बाहर थे वो, तो उन्होंने अपने पेपर जो है सबमिट किए थे। उसके अलावा ये है कि जिस तरह भी उन्होंने किए, चाहे किसी की हेल्प ली या जिस तरह भी डील की या जो भी बात हुई उनकी, तो उन्होंने हर पेपर अपने पुर्तगाल में जो है लॉक करवा दिए थे। इसके अलावा ये है कि वो पुर्तगाल से बाहर ही थे और अपना टैक्स वगैरह पे कर रहे थे, तो टैक्स भी पे होता रहा। और जिस तरह का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, किसी से अपनी फ़ाइल लॉक करवा ली थी और किसी और कंट्री में बैठ के वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को देख रहे थे, यानी कि वो अपने पेपर सबमिट तो हो गए, तो उसके अलावा वो अपना टैक्स पे कर रहे थे, जॉब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। इसके बाद जब उनकी अपॉइंटमेंट आई तो फिर उनको पुर्तगाल में आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने आना ही था। पुर्तगाल में आके उन्होंने खुद जाना था, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, अपने फिंगरप्रिंट्स देने थे। तो वो आ गए पुर्तगाल में, और फिर आके वो जब जिस दिन अपॉइंटमेंट थी वो सैफ में गए अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके। इमेजिन करें, एक बंदा डॉक्यूमेंट में ये शो हो रहा है कि पुर्तगाल में पिछले 2-3 साल से रह रहा है, और उस बंदे को पुर्तगाल में रहते हुए 3 साल हो गए और उसको 3 वर्ड नहीं आते लैंग्वेज के। आप इमेजिन करें कि 3 लफ्ज़ उसको नहीं आते, यानी 3 साल में, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे रहा ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे आएंगे। और उसके अलावा उसने कहीं से वो जिस तरह भी अरेंज किया अपना जो अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया है, जिसको यूनता बोलते हैं, तो वो भी उन्होंने कहीं से अरेंज किया, लगा दिया। तो अभी हुआ ये है फाइनली उनके साथ, वो बेचारे अभी इस वक्त जो है बहुत परेशान हैं, और वो अभी जो है वकीलों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पुर्तगाल में कोई चीज़ को समझा ही नहीं था, ना ही वो पुर्तगाल में रह रहे थे। और जब वो सैफ के पास गया, सैफ ने उनसे कुछ बातें की हैं, पूछा, तो उनको किसी चीज़ का कोई पता नहीं। और सैफ ने कहा कि आपकी जो कंपनी है उसमें टोटल कितने बंदे काम कर रहे हैं, और आपकी कंपनी का जो मेन काम है वो क्या है, और वहाँ आपकी कंपनी के जो यानी कि प्रोजेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं। अब क्योंकि उस बंदे को कुछ पता नहीं है, और होता भी नहीं है, क्योंकि एक बंदा है ही नहीं वहाँ पे, मौजूद ही नहीं है, तो उसको कैसे पता होगा। इसलिए तो उन्होंने कुछ कंपनीज के बंदों के नाम पूछे। उस बंदे को किसी भी बंदे का नाम नहीं आता था, सिवाय एक बंदे के जिसके साथ उसकी डील हुई थी। हालांकि वो बंदा वहाँ पे काम भी नहीं करता था, वो कोई मिडल मैन था। जिस तरह भी उसने वो सारा उनका जो मामला है वो सॉर्ट आउट करवा दिया था। तो इस तरह से वो चल रहे थे। अब क्योंकि एक बंदा रह ही नहीं रहा पुर्तगाल में, उसको पता ही नहीं है कंपनी की बेस क्या है, काम क्या करते हैं, कौन काम करता है, कौन यानी कि वहाँ पे डायरेक्टर है कंपनी में, तो इस तरह से कौन किस तरह के मामलात को डील कर रहा है, प्रोजेक्ट उनके कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, इनमें से किसी भी एक चीज़ का उनको नहीं पता था। तो वो अभी आ गया अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो अभी सैफ जो है उनको सर्च कर रही है, फाइंड आउट कर रही है कि वो कहाँ यानी कि कंपनी से उनका ताल्लुक़ बना, कैसे बना, किस तरह बना। तो ये सारी बातें जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये बहुत थोड़े तरीके से आपको बता रहा हूँ, लेकिन जिस बंदे को ऊपर परेशानी बनती है उसी को पता होता है। और अभी वो जो है वकीलों के पीछे भाग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने ऑलरेडी जो है वो पहले लगा दिए हैं अपने अपने जब से उन्होंने फाइल लॉक करवाई है, डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। और उसके अलावा अभी जो है, अभी देखें उनके साथ क्या होता है। अभी तक तो कोई इसके मुतालिक अपडेट नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक वीडियो बना दूं, ताकि ये उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस था, ज़ाती तौर पे उनके साथ जो हुआ है, वो आपके साथ शेयर कर दूं। तो अभी वो खुद भी यही कहते हैं कि बंदे को हमेशा इधर ही रहना चाहिए, और ये होना भी चाहिए। लेकिन होता ये है कि बंदे जो है वो किसी और कंट्री में बैठ के वो कहते हैं कि हम पैसे भी कमा लें वहाँ पे, और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमें मिल जाएं आराम से। तो हर एक लकी नहीं होता, ना ही हर एक बंदे को इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। तो कोई अगर बंदा लकीली चला गया, गुजर गया, यानी कि उनकी नज़र से पता नहीं चला, वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो है पुर्तगाल में सैफ वाले बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है
क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं अच्छे तरीके से और उसके बाद फिर आपका यानी कि मतलब है कि आपने बाद में पासपोर्ट लेना है, फैमिली लेके आनी है, तो इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। ये सारी बात आपको बताने का सिर्फ मकसद ये था कि एटलीस्ट अभी आपको जो है थोड़ी सी समझ आ जाए कि अगर अगर कहीं पे कोई बंदा गलती कर रहा है तो उस बंदे को इस चीज़ की समझ आ जाए, क्योंकि हमारा काम है आपको बताना। तो बाकी आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह भी आप चाहें। अब आप सोचें कि आप दोनों चीज़ें जो है वो एक ही तरीके से कर लेंगे, तो इसलिए इस तरह से पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ये है कि अगर आप पुर्तगाल में आके रहते हैं, वहाँ पे आपको यानी कि काम मिलता है, काम करें। ये बात मैं मानता हूँ कि आपके जो पैसे हैं यानी अर्निंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन आप 100% पीस ऑफ माइंड होंगे, सेटिस्फाइड होंगे कि सारा काम ठीक है। और इसमें फिर आपको ये भी होगा, थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी आ जाएगी, आपको पता भी होगा, और आप अपना एटीएम कार्ड भी यूज़ करेंगे, ट्रैवलिंग भी करेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, मोबाइल भी आपका वहाँ पे चलेगा पुर्तगाल में, उसमें भी आप टॉप अप करेंगे यानी रिचार्ज करते रहेंगे। तो ये चीज़ें सारी काउंट होती हैं। अगर शॉपिंग करेंगे तो आप कहीं अपना जो है नीफ नंबर दे के रिसिप्ट भी ले लेंगे उनसे, तो ये इन चीज़ों से शो होता है कि बंदा वहीं पे रह रहा है, सारा कुछ कर रहा है। बाकी थोड़ी बात को ज़्यादा समझिएगा फ्रेंड्स, आगे आपकी मर्ज़ी। ये वीडियो थी आपसे शेयर की है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।